मेरा एम ये था कि मुझे डिफेंस में जाना है। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में मैं फर्दर नहीं कर पाया। क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, आगे बढ़ना है। मैंने डेटा साइंस का स्टार्ट किया। 10 जॉब 15 जॉब रेगुलर अप्लाई करता था। डेस्टिनी इज एवरीथिंग। समय से पहले चीजें नहीं मिलती है। फ्लिपकार्ट में मैं हुआ हूँ तो सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हुआ हूँ और मुझे कॉनकॉर्ड में सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल मिल रहा है। आपके पास टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल, डजेंट मैटर। आज मेरे पास 2 ऑलरेडी ऑफर है एंड एक अभी कंटिन्यू में है। करंटली आई एम वर्किंग एज a data analyst in Microsoft Technology Private Limited. Hi everyone, today we have Jivesh with us. Jivesh is a student from our data science placement course and he successfully secured a job as data analyst with Microsoft Technologies Private Limited. Welcome Jivesh and a big round of applause for your career ki shuruaat in the data science field. Thank you so much, ma'am. In today's interview, we will talk about your placement journey. How did you get this job? So that viewers who are watching this video can also do their career की शुरुआत in 2026 by Internship. So, जेवेश, हमारे viewers के लिए आप अपना education background बताइए और ये भी बताइए कि अभी आप कहाँ काम करते हैं. Okay, my educational background is that I am a BTech graduate in Computer Science and Engineering and pass out in 2023. And currently, I am working as a data analyst in Microsoft Technology Private Limited. And also, I am deputed in Directorate of Geology and Mining of UP Government. ओके ग्रेट. सो आपने जैसे 2023 में बीटेक किया तो उसके बाद आपको डेटा साइंस में करियर बनाने की क्या सूझी? अच्छा, सो मैम क्या हुआ कि 2023 में मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ एज अ डेवलपर. फुल स्टैक मैंने किया. तो मेरा एम ये था कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो मैं वो भी प्रिपरेशन करता था. दिसंबर में मैंने स्पेशली मैं बताऊं तो मैंने डिफेंस का सीडीएस का एग्जाम भी क्रैक किया था. मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 218. लेकिन जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी इज एवरीथिंग. तो समय से पहले चीजें नहीं मिलती हैं. मेरा एक्सीडेंट हो गया दिसंबर में. मैं 24 बेड रेस्ट था. तो मैंने काफी रिसर्चेस की, देखी चीजें. यूट्यूब पे गया, उन्होंने मुझे इंडनशाला का यूट्यूब चैनल मिला. वहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस मिली. वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज टाइम में, उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए थे. तो वहाँ से मुझे उन्होंने बताया कि इनका कंटेंट बहुत अच्छा है और इन लोग स्टार्ट जीरो से करते हैं. तो मेरा थोड़ा सा लॉजिक पार्ट प्रोग्रामिंग में क्लियर था. मुझे एक्सेल, पावर बीआई, ये सब चीजें जरूरत थी. तो फिर मैंने मैम डेटा साइंस का कोर्स लिया. आपके पोर्टल के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया, मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिला और आपको फिर फाइनली जॉब लगी डेटा yes, साइंस. जैसे डेटा साइंस में किस फील्ड के बच्चे एंटर हो सकते हैं? क्या कोडिंग इंपॉर्टेंट है? कोडिंग आनी ही चाहिए टू बी अ डेटा एनालिस्ट? मैम जैसे कि देखिए, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट में हमारे टूल्स में आते हैं. हम बात करते हैं टूल्स में, हमारे पास एक्सेल आता है, एसक्यूएल आता है एंड पावर बीआई आता है. तो एक्सेल और पावर बीआई में हमारे पास कोडिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें हैंड्स टू हैंड एक्सपीरियंस कितना है वो इंपॉर्टेंट होता है. जैसे इंटर्नशाला में प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे अच्छे थे मैम, तो मैंने वो प्रोजेक्ट्स किए. वहां से मैंने देखा कि यार ये सिनेरियो में हम ऐसे कर सकते हैं. और कुछ गेस्ट लेक्चर्स होते थे वहां पे मैम, अलग अलग अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के, नेटफ्लिक्स है, स्टारबक्स है, टाइटनिक केस स्टडीज थी. तो इन सब के डेटाज आते थे. सर लोग प्रॉपर उस पर वर्क कराते थे. तो मैम देखिए, कोडिंग, डेटा एनालिस्ट के लिए कोडिंग इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है एक इनिशियल फेज में एज अ फ्रेशर. लेकिन जब हम डेटा एनालिस्ट से आगे चलते हैं, जैसे डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, तो वहाँ हमारा एमएल है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, एक बिग डेटा है, मैम वहाँ जरूरत पड़ती है. तो हमें लगता है कि अगर इंटर्नशाला का हम लोग कोर्स लेते हैं तो वो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. और तो अगर मतलब आपके हिसाब से जरूरी नहीं है कोडिंग बैकग्राउंड के बच्चे ही कोर्स ले सकते हैं, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के बच्चे कोर्स लेके डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं. एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी. यस मैम, डेफिनेटली. और मैम ये तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में कि अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो डेफिनेटली ये चीज विदाउट कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजीली बन सकते हैं. मैं तो कहूंगा, मैं खुद प्रेफर करूंगा कि इंटर्नशाला का बैच लीजिए. ओके. तो जैसे कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स बहुत मायने रखते हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या बनाए, क्योंकि आपको ये मायने नहीं रखता कि आपका डिग्री क्या है, कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, स्किल कितनी है. तो वो आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही बता पाते हो, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स जो हमारी प्राइमरी हमारे व्यूअर्स हैं, जो ज्यादा फ्रेशर्स हैं. तो आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए इस कोर्स के थ्रू, जिससे आपको हेल्प हुई आपको वो रेज्यूमे में मेंशन करने से. अच्छा, सो मैम देखिए, फ्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट इम्प्रेशन जो हमारा डेवलप होता है रिज्यूम से. तो इंटर्नशाला मैम रिज्यूम सेशन भी कराता है, इंटरव्यू सेशन कराता है. तो
मुझे वहां से आइडिया लगा कि यहाँ से हमें रिज्यूम्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि फ्रेशर का एक सिनेरियोस होते हैं ना कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं, जो हमें एक प्रॉपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अच्छे से हम समझा सके वो जरूरी है। मेरे पास मैं जहां भी इंटरव्यू देता था, मैं प्रोजेक्ट्स देखता था। जो भी मेरा इंटरव्यू हुआ है सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे हुआ है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे हुआ, प्रोजेक्ट पे हुआ, और उन्होंने हमें ऑफर दे दिया। अब मैं इंटर्न शाला, जैसे मैंने बताया ना, एक्सेल में केपीएमजी के प्रोजेक्ट्स यूज करा है उन्होंने, चर्न प्रोडिक्शंस करा है, कस्टमर प्रोडिक्शंस करा है। तो मैम ये एक इंटरशाला का जो मैंने देखा कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, सपोर्ट बहुत अच्छा था, उनका जो समझाने का एक तरीका था कि कैसे प्रोजेक्ट्स का वर्क करना है, कैसे एक इंडस्ट्रियल वर्क करना है, वो मैम उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है कि उसके थ्रू आज मेरे पास, मतलब अभी मैं वर्क कर रहा हूँ मार्कसॉफ्ट में, मेरे पास 2 ऑलरेडी ऑफर है एंड एक अभी कंटिन्यू में है। हाँ, हार्ड वर्क के साथ साथ मैम मुझे लगता है मैं इंटरशाला को थैंक यू कहूंगा इस चीज के लिए। ग्रेट। सो अब थोड़ा मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि इंटरव्यूज की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम ये प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं कि आपने पहले कोर्स एनरोल किया, कोर्स का कंटेंट पढ़ा, स्किल गेन किए, प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर आपका प्लेसमेंट जर्नी कब स्टार्ट हुआ और कितना टाइम लगा आपको मार्कसॉफ्ट में जॉब मिलने में एंड डेटा मैम एनालिस्ट? ओके, मैंने मैम दिसंबर 2025 में कोर्स ज्वाइन किया था। उसके साइमल्टेनियसली मार्च 2025 में मेरा सपोर्ट इंजीनियर, मैं सपोर्ट इंजीनियर वर्क कर रहा था, तो उसमें मैं वर्क कर रहा था, तो वहां पे मेरे लॉजिक्स क्लियर हो रहे थे थोड़ी थोड़ी कि कैसे, क्योंकि मैं डेवलपर टीम में था। आफ्टर दैट जब मेरा कोर्स खत्म होता है 2 मई 2025 में मेरा कोर्स कंप्लीट होता है, तो वहां पे मैंने कोर्स खत्म हो गया। कोर्स खत्म होने के बाद इंटर्नशाला का जो खुद का पोर्टल है वहां पे जॉब्स आती रहती हैं, तो मैं वहां में रेगुलर जॉब्स अप्लाई भी करता था। मैं रेगुलर 10 जॉब्स 15 जॉब रेगुलर अप्लाई करता था। उसके साथ साथ मैं कुछ बाहर भी देख रहा था कैसे चीजें। आफ्टर दैट मेरे साथ सिचुएशन ये हुई कि अक्टूबर में मेरे पास कॉल आती है कि आपको डेटा एनालिस्ट के लिए चुना गया है, आप प्लीज हमारे यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। ये मैम ऐसे मेरा आगे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ओके, तो अब थोड़ा सा बताइए आपका करंट रोल के बारे में मार्कसॉफ्ट में कि एज अ डेटा एनालिस्ट क्या काम करना रहता है? तो यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ये थी कि मुझे एक सिनेरियोस दिया जाता था। एक्चुअली जैसे कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो हाँ, यहाँ पे मेरा वर्क क्या होता था कि प्रॉपर एक रिपोर्ट डेवलप करना, सम टाइप ऑफ MIS एग्जीक्यूटिव वर्क भी रहता था, डेटा को मैनेज करना। मेरा काम ये है डैशबोर्ड्स मेंटेन करना, डैशबोर्ड्स का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके मेंटेनेंस को देखना, रिपोर्ट्स रेडी करना, सम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स भी मैनेज करना मैम। ओके, फाइन। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया इस कंपनी में काम करते हुए? मैम मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को 7 अक्टूबर 2025। सो उसके साथ साथ मैम मैंने वर्क किया एंड मेरा दिसंबर में ही मैंने इंटर्नशाला से ही अप्लाई किया फ्लिपकार्ट में एज अ थर्ड पार्टी पेरोल। मेरा फ्लिपकार्ट में भी हो गया। उसके बाद मेरे ऑफर है मेरे पास अभी करेंटली। सेम सिनेरियो में मेरे को कॉल आई थी, वहाँ पे मेरा एक और कंपनी है कॉनकॉर्ड, वहाँ पे भी मेरा अभी फ्लिपकार्ट में मैं हुआ हूँ तो सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हुआ हूँ, डेटा एनालिस्ट रोल। जस्ट सेम चीजें वो भी रहती है, लेकिन मैं वो डेटा एनालिस्ट एक लेवल कम होता है, एज अ फ्रेशर हम लोग को देते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो ये, और अभी जहां मैं, लेकिन मैं फ्लिपकार्ट मेरे लिए क्या था, बैंगलोर था तो थोड़ा सा दूर है, इसलिए मैं सोचता हूँ मैं अपने इनिशियल फेज में मैं थोड़ा सा अपने होम एरिया में रहूँ। मैं लखनऊ से हूँ, अपने होम एरिया में रह के करूँ, और मुझे कॉनकॉर्ड में सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और मैम ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सीनियर डेटा एनालिस्ट का रोल मेरे प्रोजेक्ट्स पे, मेरे सर्टिफिकेशंस पे और मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे, इस चीज पे मैं। तो थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि कितने, जैसे मार्कसॉफ्ट की बात करें तो ये, और इन जनरल डेटा एनालिस्ट के जो इंटरव्यूज होते हैं, जैसे आपने कितने इंटरव्यूज क्रैक किए हैं ऑलरेडी, तो आप थोड़ा सा बताइए कि कितने राउंड्स होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ओके। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपने यूज की हो इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, तो वो एक या दो स्ट्रेटेजी भी बताइए, जैसे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हेल्प मिले। ओके, सो मैम देखिए, सबसे पहले हमारा हर कंपनी में भी एक टेलीफोनिक राउंड होता है फॉर ए शॉर्ट, जस्ट लाइक अ स्क्रीनिंग राउंड। सो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल। वहाँ पे अगर हम कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे तो अगर जैसे फिलहाल कम्युनिकेशन स्किल मेरी वेल एंड गुड थी, लेकिन अगर किसी को डाउट है तो इंटर्नशाला डेफिनेटली वो भी कराता है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल राउंड होता है, राउंड 1 हो गया। आफ्टर दैट राउंड 2 में हमारे पास एक्सेल, पावर BI एंड सम लिमिटेड लॉजिक क्वेश्चंस, एक जस्ट लाइक 1-to-1 फेस इंटरव्यू होता है। आफ्टर दैट इन फेस इंटरव्यू के बाद मशीन राउंड होता है। मशीन राउंड में हमें SQL के क्वेश्चंस,
एंड सम टाइप ऑफ एक्सेल्स एंड पावर बीआई के क्वेश्चन, जैसे पावर बीआई में डीएक्स ऑपरेशंस होते हैं कि सम करना है तो कब करना है, सम इफ कैसे यूज करना है, सम इफ एस कैसे यूज करना है, तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद मशीन राउंड होगा। अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, से कुछ कंपनीज को एसक्यूएल चाहिए होता है, कुछ कंपनी को पाइथन चाहिए होता है, तो उससे सम क्वेश्चंस उसके ऐड ऑन हो जाते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। मशीन राउंड हो गया, मशीन राउंड कंप्लीट करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक एचआर इंटरव्यू होगा। एचआर इंटरव्यू में आपसे सैलरी डिस्कशन होगा, आपका पर्सनालिटी क्वेश्चंस होंगी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू एक होता है। बस मैम इस चीज के बाद आपको सम टाइम पेशेंस के साथ वेट करना होता है, आपका फिर ऑफर लेटर आ जाता है। ओके ग्रेट। सो यूजली कितना टाइम लगता है पूरा इंटरव्यू प्रोसेस में? अब जैसे मैम मैं बताता हूँ, मेरा मार्कसॉफ्ट में 15 डेज लगे थे, एंड मेरे फ्लिपकार्ट में जो थर्ड पार्टी से था उसमें मेरे को अप्रॉक्स 20 डेज लगा था। कॉनकॉर्ड में जहाँ मैं अभी, वहाँ पे मेरे को विद इन 10 डेज चीज़ें डिस्कस हो गई थी। कॉनकॉर्ड में तो ये था कि मैम मेरे प्रोजेक्ट्स इतने बेटर थे कि उन्होंने ऑन द स्पॉट बोल दिया था कि ठीक है, आपका इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव हुआ है, हम आपको कुछ दिनों में ही आपको सारे सैलरी डिस्कशन एंड ऑफर लेटर रिलीज करेंगे। तो अब थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने रेज्यूमे, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर आपने रेज्यूमे बनाया होगा, और आजकल मतलब हमें बहुत ही कमेंट्स ये आते हैं कि एज अ फ्रेशर हम रेज्यूमे में क्या बनाएं और क्या लिखें। तो 2 या 3 चीज जो आपने ध्यान रखी अपना रेज्यूमे बनाते टाइम, क्योंकि वो पहला स्क्रीनिंग स्टेप होता है, अगर रेज्यूमे ही नहीं सेलेक्ट होगा तो आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो वो 2 या 3 चीजें आपने क्या किन बातों का ध्यान रखा? अच्छा, तो मैम हमारा फर्स्टली इंटरशाला खुद का पोर्टल देता है, वहाँ पे जो हम कोर्सेज करते रहते हैं उसके ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट्स अपलोड होते रहते हैं, हमारी एक रिज्यूम ऑटोमेटिक बनती रहती है। इसके साथ साथ रिज्यूम सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे जो मेंटर्स होते हैं वो बताते हैं जैसे कि आपका जो एक नेम है, नेम के बाद एजुकेशन बैकग्राउंड, उसके बाद आपके सम टाइप ऑफ स्किल्स, सम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, 1 पेज इंटरव्यू, 1 पेज रिज्यूम, 2 पेज रिज्यूम, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। आफ्टर दैट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स में मैम ये नहीं होता कि जैसे मैंने देखा है, मैं अपनी गलती बताता हूँ, मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसमें किया, उसको मैंने कर दिया, लेकिन हर प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो हाँ, तो इसीलिए आप इवन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डालिए। प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट से जब आप एक्सप्लेन कर सकेंगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा ना कि आपने कैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट। इंटरशाला ने हेल्प किस तरीके से की, जैसे मैंने बताया, रिज्यूम सेशंस होते थे, इंटरव्यू सेशंस होते थे, एंड एआई इंटरव्यूज भी होते थे। आप वो यूज कर, बेस्ट ऑप्शन होता है। यस मैम। तो थ्रू आउट दी वीडियो आपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी काफी बात की है, काफी इंपॉर्टेंस दी है। आपके साथ जो आपकी अभी आपके पास तीन जॉब ऑफर्स हैं, उसको काफी क्रेडिट आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिया है। तो बताइए थोड़ा कितना जरूरी है एज अ फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब, और अगर किसी की वीक है तो क्या वो जॉब नहीं ले सकता डेटा एनालिस्ट की फील्ड में, या फिर स्टिल पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आज का जो टाइम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल, डजंट मैटर, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द स्किल्स। हमारी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, एंड स्किल्स के साथ साथ जो एक डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट हो गया या डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, स्पेशली मैम इनका जो अट्रैक्शन होता है मोस्टली हमारा मैनेजमेंट एंड बिजनेस पर्सन के साथ होता है। अब नॉर्मल एज अ स्टार्टअप या एक छोटी कंपनी में बात करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो हम कंपनी का फाउंडर है, सीईओ है, उससे होता है, क्योंकि वो अपनी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि डेटा एनालिस्ट को इसे रखा जाता है कि हमारी कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, एम्प्लॉयज की केपीआईज क्या है, इसके लिए भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो मैम अब यहाँ, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन पे, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज होती है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन अगर चीजें काफी वीक हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरशाला में इंग्लिश का सेशन होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का भी, एंड कम्युनिकेशन सेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, तो मैम वो कर सकते हैं। उसके थ्रू मैम डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है मैम, उससे हम चीजें सीख सकते हैं। ओके ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि एक स्टूडेंट जो कंफ्यूज है और करियर स्टार्ट करना चाह रहा है डेटा साइंस फील्ड में, तो उस स्टूडेंट को या उस फ्रेशर को आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या वो 1 या 2 चीज करे जिससे उसको मोटिवेशन मिले और वो 2026 में एक अच्छी जॉब ले पाए? सो मैम, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उसे यही कहना चाहूंगा, किसी भी चीज में सबसे पहले आने में आप ये देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आफ्टर दैट आप मार्केट रिसर्च करिए, और एट द एंड इंटरशाला में, जैसे अगर आप इंटरशाला में आते हैं या यूट्यूब पे आते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो
इंटरशाला में जैसे मैंने देखा काउंसलर्स होते हैं, वो चीज़ों को बताते हैं, गेन कराते हैं कि हम आप ऐसे समझिए, इस बैच को लीजिए, ये चीज़ें। जैसे कोई बंदा है जिसका लॉजिक पार्ट अच्छा है, लेकिन लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन वीक है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, डेफ़िनेटली कर सकता है। उसके लिए भी ऑप्शन है। दूसरा, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर के लिए एज़ अ फ्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस वे में करिए, डिसिप्लिन वे में करिए। क्योंकि कोर्सेज़ जैसे यहाँ पे जैसे मैंने देखा इंटरनेशनल में रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। तो ये नहीं कि लाइव है तो लाइव चीज़ें रिकॉर्डेड मिल जाएँगी तो हम 1 हफ्ते बाद देखेंगे, नहीं। डिसिप्लिन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, कुछ प्रोजेक्ट्स इनके 8 मॉड्यूल्स के तो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, एंड जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं या कुछ अदर मेंटर लेक्चर्स होते हैं, उसमें भी कुछ केस स्टडीज़ आती हैं। आप वो उसके साथ-साथ यूट्यूब्स पे भी कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं, इंटरशाला के पड़े हैं, अदर चीज़ें पड़ी हैं, आप वो देखिए। देयर इज़ अ डज़न्स ऑफ कंटेंट इन द इंटरनेट, एंड आई थिंक एनीवन वांट टू डू, डेफिनिटली ही और शी कैन डू। ग्रेट। थैंक यू सो मच देवेश फॉर योर एडवाइस एंड आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज समझाई। और जो चीज मुझे बहुत पसंद आई आपके इंटरव्यू में वो ये कि जो चीज असल में मैटर करती है वो चीज एक्सप्लेन भी की है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल। यस, अगर आपका कोई थॉट है, अगर आप उसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे इंटरव्यू और आपको सेलेक्ट करेगा। रेज्यूमे में क्या इंपॉर्टेंस, आप फ्रेशर हैं तो सही बात है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स ही मेंशन नहीं किए और आपने कैसे बनाया यही नहीं बताया तो आपको कैसे कोई इंटरव्यू आपको सेलेक्ट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस एंड आई होप जितने भी आपने करियर टिप्स दी हैं वो जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको उससे मदद मिलेगी। एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। टिल देन, ऑल द बेस्ट।